बंदे का नाम है काजुकी और रात के समय में इसकी छोटी बहन इससे कॉल करती है। कॉल पर कहते कि भाई कचरे को बाहर फेंक देना, नहीं तो लैंडलेडी फिर से तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगी। कॉल करने के बाद वो रात के अंधेरे में अकेला सड़क पे जा रहा था कचरा फेंकने। जब काजुकी सामने देखता है तो कचरे के अंदर एक लड़की बैठी होती है। ये हाथ में एक छतरी होती है और एक टेडी बियर। उसकी दूसरी हाथ की कलाई के ऊपर टाके लगे हुए थे। काजुकी उस लड़की को इग्नोर करते हुए कचरा फेंक के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की काजुकी को कहती है कि तुम्हारी कोई छोटी बहन है क्या? सुनकर काजुकी थोड़ा घबराता है और कहता है कि हाँ मेरी छोटी बहन है। बस उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी। ये स्टोरी यही से बहुत ज्यादा डार्क होती चली जाएगी। और अगले दिन वो अपने दो दोस्तों से मिलता है जिसका नाम यामा और गोटो होता है। बातचीत के दौरान उसका दोस्त गोटो उससे एक मैगजीन देता है और एक डीवीडी देते हुए कहता है ले भाई तू भी मजे कर, क्या याद करेगा तेरे भाई को। और जब वो डीवीडी पे लड़की छपी हुई देखता है तो उसे याद आता है ये लड़की उसकी जैसी लगती है जो मैंने रात को देखी थी। रात होने पर काजुकी अपने घर आ जाता है। उसके दोस्त ने डीवीडी दी थी वो कचरे के अंदर डाल देता है। यार इस कचरे को मैं दिन में फेंकने की सोचता हूँ, लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुलती। सोचता है कि ये कचरा भी बाहर फेंकना चाहिए तो लैंड लेडी मुझे फिर से बोल देगी। जब वो कचरा फेंकने जाता है वहीं पर वो फिर से लड़की बैठी होती है। उस लड़की को देख कर वो दूर से ही कचरे को फेंक देता है। तभी वो लड़की बोल पड़ती है तुमने मेरा केच ही खराब कर दिया। काजुकी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लड़की पौड़ी चढ़ते हुए कहता है एक तो वो हर रात कचरे में बैठी रहती है और दूसरा ऊपर से मुझे ही कह रही है एक ही उसका सॉफ्टवेयर मैंने गंदा किया कि हम बकवास है। जब वो अपने घर का दरवाजा बंद करने लग जाता है तभी वो लड़की आकर उसे बंद करने से रोकती है और वो दरवाजा खोल कर अंदर घुस जाती है। वो कहते कि तुमने मेरे केच ही खराब किया है या तुम मुझे धोने भी नहीं दोगे। काजुकी उसे यहाँ से बाहर जाने को कहता है लेकिन वो लड़की तभी चिल्लाना शुरू कर देती है। ना चाहते हुए भी वो उससे अपना वॉशरूम को यूज करने देता है। जब वो उसे धो रही होती है तभी उस टॉय के अंदर एक अजीब सा लिक्विड सा निकलता है। उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अगर ध्यान से देखो तो उसके सॉफ्टवेयर में वही टाके लगे हुए थे जो कि उसके हाथ पे थे। लेकिन काजुकी अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है। अरे कौन है वो लड़की, साले मुझे मिलवा दे, अपने भाई को भूल गया। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उसे दो लड़कियों की बातें सुनाई देती है। उसमें एक अर्बन लेडी के बारे में बातें कर रही होती है। वो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि आधी रात को एक लड़की दिखती है और वो एक सवाल पूछती है। अगर किसी ने भी उसका जवाब दिया तो वो उसे एक बड़ा भाई मान लेती है, फिर वो उसे एक गंदी मौत देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंड लेडी से एक लड़की आकर काजुकी की घर की चाबी मांगती है। लड़की कहती है कि मैं काजुकी की छोटी बहन हूँ। रात के समय जब काजुकी अपने घर से आ रहा होता है तभी उसे वही लड़की कचरे में फिर से दिखती है। कहता है अगर इस लड़की ने कुछ अलग किया तो मैं इसे यहीं पर पेल दूंगा। वो उसके करीब से होते हुए जाता है तभी वो लड़की अचानक से बोलती है कि थैंक यू, कहती है पिछली रात के लिए थैंक यू। सुनकर काजुकी थोड़ा हैरान होता है लेकिन उसकी बात ही इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसे चिल्लाते हुए पीछे से कहती है कि 3 जून को तुमने ब्रेड रोल खाए थे, 6 जून को तुमने स्प्रिंग रोल और पुडिंग खाई थी, 7 जून को तुमने एक मूवी को रेंट पे लिया था, 8 जून को तुमने बर्गर, टूथब्रश और गार्बेज बैग भी खरीदे थे। और वो उसे वही डीडी दिखाती है जो कि उसने कचरे में पहले फेंक दी थी। ये देखकर काजुकी को गुस्सा आता और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम्हें दूसरे का कचरा नहीं देखना चाहिए। फिर वार्निंग देकर वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है वहाँ पर पूरा घर एकदम साफ सुथरा है। ऐसा लग रहा था कि उसकी छोटी बहन ने ये सब कुछ साफ किया होगा। चुपचाप जाकर वो बेड के ऊपर सो जाता है। रात होने पर उसके घर का दरवाजा खुलता है और उसके घर में कोई तो आता है। काजुकी की बेड की चादर को ठीक करता है और उसके कपड़े को भी तेल लगा देता है। और हमें पता चलता है कि ये वही लोनिता लड़की है जो कि उसके घर में घुस गई थी। और अगले दिन काजुकी के घर उसकी छोटी बहन आती है जिसका नाम होता है हिकारी उसके कमरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने आज सफाई कर ली। हिकारी कहती कि मोम ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और उन पैसों से मैंने थोड़ा मेकअप खरीद लिया और बाकी बचे हुए पैसे से मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ मेरे भाई। और जब वो अपनी बहन के साथ बाहर निकलता है तो वो कचरे की ओर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोलिता उन्हें छुप कर वहाँ से देख रही होती है। और अगले दिन काजुकी जब कॉलेज के अंदर होता है किसी का हाथ उसके पीछे आता है। पता चलता है कि वो तो गोटो की डॉल थी जो उसके साथ मजाक कर रहा था। काजुकी ने पिछली रात जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में अपने दोस्तों को बता दिया। कहता कि शायद अब मेरे से वो फिर से पंगे नहीं लेगी। और उसी रात ही काजुकी को कचरा फेंकने
नहीं जाना था तो वो चैन की नींद अपने घर में सो रहा होता है। आधी रात को उसके दरवाजे का कमरा खुलता है। काजुकी को लगता है कि उसकी बहन आई होगी क्योंकि ज्यादातर दूसरी चाबी उसके पास होती है। इसलिए वो नींद में ही बोलता है कि हिकारी दूसरी चादर और तकिया तुम्हें पता है कहाँ पे पड़ा है। उसे नींद में हिकारी की कुछ खाने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते ही वो लड़की एक लिपस्टिक खा रही होती है और फाउंडेशन को चाट रही होती है। तभी अचानक से काजुकी का फोन बजने लग जाता है। वो कॉल आया होता है हिकारी का। हिकारी का नाम पढ़ते ही वो एकदम से शॉक हो जाता है। जल्दी से उठकर देखता है लेकिन वो देखता है कि कमरे में आसपास तो कोई है ही नहीं। कमरा उसका जैसा का तैसा बिल्कुल साफ सुथरा था। सोचता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा होऊंगा। अगले दिन जब वो सामान की पैकिंग कर रहा होता है तो उसे एक लिपस्टिक मिलती है। उस लिपस्टिक को आधा खा रखा होता है। उसे लगता है कि ये शायद हिकारी की होगी, इसलिए वो उसे कचरे में वापस फेंक देता है। उसके बाद जब वो सुपरमार्केट में पहुंचता है तो उसे लैंड लेडी मिलती है। बुढ़ी उससे कहती है मेरी घर की चाबी मुझे वापस दो। वो बुढ़ी कहती है कि 3 दिन पहले तुम्हारी बहन ने मेरे से चाबी मांगी थी, तुमने मुझे अभी तक उसे वापस नहीं लौटाया। हिकारी को इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो अपनी बहन को ही फोन लगा लेता है। और उसकी बहन हिकारी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तो आई नहीं, मेरे पास तो चाबी नहीं है। उसकी कहता है कि आई तो थी तुम 3 दिन पहले, जिस दिन तुमने मेरा कमरा साफ किया था। और हिकारी उसे बताती है कि 3 दिन नहीं, मैंने 2 हफ्ते पहले तुम्हारा कमरा साफ किया था। ये सुनते ही काजुकी बिल्कुल सदमे में चला जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल साफ पड़ जाता है। मेरे बड़े भाई, मैं अभी तुम्हारे रूम में ही जा रही हूँ, मेरे सामान मेकअप का वहीं पर छूट गया है। ये सुन के काजुकी थोड़ा और हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सुबह ही एक लिपस्टिक को देखा था और वो लिपस्टिक कहीं से भी उसे ब्रांड न्यू नहीं लग रही थी। वो लिपस्टिक तो मैंने कचरे में फेंक दी थी। समझ गया, ये सब काम उस लोलिता का ही है। काजुकी वहाँ से जाने लग जाता है। तभी पीछे से लैंड लेडी कहती है कि मेरी चाबी तो दे दो मुझे वापस। और कहते कि कल रात से मेरा पालतू कुत्ता भी कहीं गायब है, अगर तुम्हें दिखे तो मुझे बता देना। इसी तरह हिकारी काजुकी के अपार्टमेंट तक पहुँच चुकी थी। काजुकी उसे कॉल पर मना कर रहा होता है कि तुम मेरे रूम में मत जाना, बट अचानक से ही उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो फिर से कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका नंबर ही बंद आने लग जाता है। हिकारी उसके रूम के अंदर जाती है। अंदर से उसे अजीब सी कुछ आवाज आती है और वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा भी होता है। जब वो लाइट ऑन करती है तो उसे उसके सामने लोलिता नजर आती है। उसने हाथ में अपने एक चाकू पकड़ा होता है। उसे सामने देख हिकारी पूरी तरह से डर जाती है। तभी उसकी नजर किचन की ओर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो खाना बना रही थी। शायद हिकारी सोचती है कि अब पता चला कि मेरे भाई मुझे रूम में जाने से मना क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इस जगह के ऊपर मुझसे छुपा रखा था। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हुई कहती है कि मैं अपने भाई की छोटी बहन हूँ। ये सुनते ही लोलिता शांत हो जाती है। बिना कुछ बोले वो हिकारी को घूरने लग जाती है। तभी हिकारी अपने मेकअप का सामान ढूंढने लग जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर काजुकी को अभी घर पहुँचने में कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते। अब वो लड़की लोलिता अपने बनाया सूप हिकारी को सर्व करती है, लेकिन वो सूप देखने में बहुत ज्यादा गंदा था। उसके अंदर अजीब सी स्मेल आ रही थी। तभी हिकारी टेबल के नीचे से अपने भाई को टेक्स्ट करती है और उस अजीब सी लड़की के बारे में बताती है, पर सिग्नल न होने के कारण वो मैसेज सेंड ही नहीं होता। लेकिन तभी सामने से लोलिता आ जाती है। वो कहती कि तुमने किसी को मैसेज किया है ना। तभी अचानक से साथ में पड़ी एक आयरन नीचे गिर जाती है जो कि काफी ज्यादा गर्म होती है। तभी हिकारी उसका ध्यान भटकाने के लिए बातचीत करने लग जाती है। वो लोलिता को अपने भाई के बारे में कुछ बताने लग जाती है। हिकारी कहती कि मेरे भाई को साफ सफाई को लेकर हमेशा डांट पड़ती रहती है। तभी अचानक से कुछ आवाज आती है। तभी यहाँ पता चलता है कि लोलिता टेबल के नीचे से एक कांटे की मदद से वो अपने पाँव को ही कुचल रही थी। असल में वो काजुकी की बुराई सुनकर ही गुस्से में आ जाती है। वो कहती कि तुम बहुत घटिया लड़की हो जो हमेशा अपने भाई की बुराई करती रहती हो। तो मुझे लगता है कि तुम सुअर से भी ज्यादा बदतर इंसान हो। यहाँ तक कि तुमने वो सूप भी अभी तक नहीं पिया जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। अच्छा हुआ अब मैं उसकी छोटी बहन हूँ, मैं उसे भी दिखा दूंगी कि एक अच्छी बहन कैसी होती है। हिकारी गुस्से में कहती है कि चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो, मैं हूँ उसकी छोटी बहन, तुम नहीं हो। लोलिता हिकारी के ऊपर चढ़ जाती है और उसे जबरदस्ती वो सूप पिलाने की कोशिश करती है। तभी हिकारी अपना हाथ मारती है और सूप को वहीं पर घेर देती है। वो बाउल नीचे गिरता है तो उसके अंदर से कुत्ते का पंजा निकलता है, जिसे देखकर हिकारी की वहीं पर फट जाती है। लोलिता अभी भी कहती है कि तुमने फिर से रूम गंदा कर दिया। गिरे हुए सूप के अंदर से 2 आंखें भी निकलती है जिसे वो उठाकर ही खा जाती है। ये देखकर हिकारी की हालत खराब हो जाती है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसे ऐसा देख वो अपनी कच्ची गीली कर देती है। उसकी कच्ची गीली होने के कारण लोलिता और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती कि मैंने थोड़ी देर पहले ही सफाई की थी, तुमने अपनी कच्ची ही गीली कर दी। वो उसकी कच्ची को सुखाने के लिए जमीन पे पड़ी जो आयरन थी जो काफी ज्यादा गर्म, उसे उठा लेती है। देखी हिकारी वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी लोलिता उसका पाँव पकड़कर
कर अपनी तरफ खींच लेती है और वो उसकी प्राइवेट पार्ट के ऊपर जहाँ पर उसने कच्ची पहनी थी प्रेस लगाने की कोशिश करती है। जब वो ऑलमोस्ट लगाने ही वाली थी तभी गेट खड़कने की आवाज आती है। तभी जोर से हिकारी चिल्ला पड़ती है। तभी दरवाजा तोड़कर काजुकी अंदर आ जाता है। वो अपनी बहन को ऐसा देख बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। भागते हुए आता है, सीधा लोलिता के मुंह पे एक लात मारता है और उसे दूर धकेल देता है। लोलिता फिर भी मुस्कुराते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ की सब सफाई कर दूंगी। काजुकी को यकीन दिलाते हुए कहते कि वो उसकी छोटी बहन है। कहते कि वो हर रात तुम्हारी सेवा करती है जब तुम सो रहे होते हो। काजुकी को ये सब चीजें समझ नहीं आती, ये क्या बकवास कर रही है। सिर्फ डर के मारे हिकारी लोलिता से भागने लग जाती है तो लोलिता उसके बाल पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। कहते कि तुमने घर गंदा किया है और उसे लातों से घुसनों से पीटना शुरू कर देती है। ये देख काजुकी जल्दी से किक करता है और वो सीधा दूर जाके गिरती है। जाके गिरने के कारण लोलिता के हाथ के जो टाके होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर से बहुत ज्यादा खून बहने लग जाता है। इसे देख काजुकी एकदम से वहाँ पर रुक जाता है और लोलिता उसे देखकर खुश होने लग जाती है। सोचती है कि टाके खुलने के कारण मेरा भाई मेरे बारे में सोच तो रहा है। इस वजह से लोलिता अपने बाकी के टाकों को भी धीरे धीरे चीरना शुरू कर देती है। उसे कहते कि देखो मेरे प्यारे भाई कितना सारा खून है ना। बट काजुकी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये सुनकर लोलिता बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है। वो रोते रोते अपने बाल को उखाड़ने लग जाती है, अपने पूरे जिस्म के ऊपर अजीबोगरीब कट से लगाने शुरू कर देती है। ऐसा देख के वो दोनों घबरा जाते हैं। वो जल्दी से रूम से बाहर जाते हैं, उसे वहीं पर लॉक कर देते हैं। भागकर सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। वो जैसे तैसे पुलिस वाले को मना कर अपने घर के ऊपर लेके आते हैं। वो पुलिस वाला दरवाजा खोलता है तो उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं होता। वो रूम बिल्कुल साफ था जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें कोई वहम होगा। ये बात कहकर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा सदमे में होते हैं। वो कहते यही तो था सब कुछ। उसकी अपनी बहन को कहते कि जाओ तुम मोम के पास जल्दी से घर जाओ। कहता कि मैं इसी रूम के अंदर रुकूंगा, वो अगर फिर से आई तो मैं उसे यहीं पर पकड़वा दूंगा। वो अपनी बहन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है तो देखते हैं कि लोलिता उन्हें चुप कर देख रही होती है। गुस्से में आकर वो इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर अपने नाखून घुसेड़ती है और तोड़ लेती है। लेकिन हिकारी के घर पे फोन आता है और वो कॉल हिकारी की मॉम उठा लेती है। उन पे बोला जाता है कि मैं हिकारी की फ्रेंड हूँ। वो कहती है कि संडे को क्लब एक्टिविटी के कारण स्कूल में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें हिकारी का होना जरूरी है। इस तरह कहते ही वो फोन को काट देती है और हमें पता चलता है फोन करने वाली लड़की लोलिता ही होती है। उसने काजुकी के घर से सारी जानकारी निकाल ली थी और अब आता है संडे वाला दिन जब हिकारी अपनी फ्रेंड के साथ ही उस क्लब में रुकती है। उसकी फ्रेंड यूका बताती है कि मैंने तो कोई कॉल ही नहीं किया था तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोलिता उसके स्कूल के बाहर खड़ी हुई है, वो भी एक बड़ा सारा हथौड़ा लेकर। संडे को कोई भी स्कूल में नहीं होता तो स्कूल बिल्कुल खाली था। इस वजह से आसपास की लाइटें हद से ज्यादा बंद हुई पड़ी थी। अब स्टाफ रूम में एक आदमी बैठा होता है। उसे रूम के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो उठकर बाहर देखने की कोशिश करता है। पहले तो उसे कोई नहीं दिखता लेकिन बाद में देखता है कि वो पीछे से लोलिता आती है और उसके ऊपर हथौड़ा मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिकारी यूका को सब कुछ बता रही होती है जो घटना उसके साथ बीती थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो सच में वही लोलिता हो सकती है। वो उस अर्बन लेडी के बारे में जितना कुछ भी जानती थी हिकारी को सब कुछ बताने शुरू कर देती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि वो सिर्फ लड़कों को ही अपना शिकार बनाती है और उनसे एक सवाल पूछती है, यही कि क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है? और अगर सामने वाला जवाब देते कि हाँ मेरी छोटी बहन है तो वो उसकी असली बहन को भी मार देती है। भाई को उसकी जरूरत ही नहीं थी। फिर ऐसा लड़का जवाब दे जिसकी सच में कोई बहन नहीं होती तो वो कहती है कि मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए और उसे भी इस लड़की को वहीं पर मार देती है। और अगर कोई ऐसा लड़का हाँ या ना में जवाब दे तो वो जबरदस्ती उसकी बहन बनने की कोशिश करने लग जाती है। बस सिंपल सी बात ये है, हाँ या ना या कुछ मर्जी बोलो, इससे अच्छा कि अपना मुंह बंद रखने में ही फायदा है। तुमने अपना मुंह खोला तो मतलब समझो मौत को गले लगाया। यही कारण है जिस वजह से लोग उसे इग्नोर करना ही बेटर समझते हैं। दूसरी तरफ वो लोलिता सब खिड़की दरवाजे के ऊपर रस्सियों से बंद कर रही होती है और अब उसकी फ्रेंड कहती है तुम चिंता मत करो, चलो हम दोनों अब खेलने चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कहती कि जाओ तुम भी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, उसके बाद हम साथ में खेलेंगे। उसके बाद यूका आराम से अकेली खेल रही होती है। थोड़ी देर में वहाँ पर लोलिता आ जाती है जो कि उसने हथौड़ा अपना छुपा रखा होता है। तो हिकारी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है और यूका उसका बिहेवियर देख कर ही समझ जाती है कि ये सामने वाली लड़की कौन है। यूका कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, चली जाओ यहाँ से, एक स्टोकर हो जो लोगों का पीछा करती हो, तुम्हें
चले जाना चाहिए यहाँ पर। तभी वो उसे धक्का दे देती है और हिकारी से दूर रहने के लिए कहती है। तभी वो अचानक से एक हथौड़ा यूका के पैर के ऊपर मारती है और वहीं पर वो तोड़ देती है। लोलिता कहती है जब हिकारी ही बिगड़ी हुई बेकार लड़की है तो उसकी फ्रेंड से और एक्सपेक्ट ही किया जा सकता है। तुम्हें में जीने का कोई हक नहीं है, तुमने भी इस हाथ से मुझे धक्का दिया है ना। बस इतना कहकर वो सीधा हाथ के ऊपर ही हथौड़ा दे देती है और उसको भी तोड़ देती है। और वो एक बार नहीं करती, वो कई बार लगातार उसके हाथ को कुचलती रहती है। उसके बाद उसके सर के ऊपर पाँव रखकर वो कहती है कि हमारा चेहरा तो डरा हुआ है, इसे थोड़ा और ज्यादा क्यूट बना देते हैं। और उसके बाद उसके सर पे मार कर भी खत्म कर देती है। थोड़ी ही देर में हिकारी वहाँ पर पहुँचती है बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर। जब वो वहाँ पर पहुँचती है देखती है कि वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है और तभी उसे अपनी फ्रेंड का नीचे गिरा हुआ चश्मा मिलता है। उसी तरफ दीवार के सारे अंधेरे में उसे यूका बैठी हुई दिखती है और जब हिकारी उसके पास जाती है तो वो देखती है कि यूका की गर्दन नीचे लमक जाती है तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी मर चुकी है। देख हिकारी की वहीं पर फट जाती है। तभी पीछे से लोलिता आकर कहती है कि चलो अब थोड़ा खेला जाए। और तभी लोलिता रूम के अंदर आती है और उस अंधेरे के अंदर ही गायब हो जाती है। हिकारी को कंफ्यूज करते हुए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर हिकारी पूरी तरह से डर जाती है। और तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है, वो हाथ सीधा उसे नोच लेता है लेकिन उसके कपड़े वहीं पर फट जाते हैं। लोलिता उसके पास जाकर कहती है कि देखो मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ हिकारी, ने अभी देखा ना मैंने यूका को कैसे ठीक किया और उसी तरह अब मैं तुम्हें भी ठीक करने वाली हूँ। ये कहते वो हिकारी को एक जोरदार चपेट लगा देती है और तभी हिकारी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो देखती है कि बाहर निकलने के सारे रास्ते ऑलरेडी पहले ही बंद कर दिए गए थे। तभी वहाँ पर लोलिता फिर से आ जाती है और भागते भागते हिकारी का पाँव फिसल जाता है। उसके फिसलने के गिरने का कारण था वहाँ पर गिरा हुआ खून। और ये खून किसका होता है? ये खून उसका ही होता है जो यहाँ पर स्टाफ बैठा हुआ था, जिसे लोलिता ने सबसे पहले मारा था। ये देख हिकारी थोड़ा शौक में थी लेकिन तभी पीछे से आकर हथौड़े का वार करती है लेकिन ये उसका निशाना चूक जाता है। हिकारी जैसे तैसे बस्ती बचाती फिर से वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक लेबोरी के अंदर पहुँच जाती है। उसे ढूंढते ढूंढते लोलिता भी वहाँ पर पहुँच जाती है। हिकारी पूरी तरह से डरी हुई थी, वो मुंह के ऊपर हाथ रखकर अपनी सांसें रोक लेती है। उस स्लैब के अंदर उसे हर जगह ढूंढ रही थी। दीवार के सहारे उसे अपनी कैंची को रखकर उसके साथ बातें करने लग जाती है। वो जोर से बोलती है कि वो हिकारी कितनी गंदी लड़की है, पहले तो उसने अपनी भाई की बुराई की, ना ही उसने मेरा सूप पिया, बड़े भाई के घर को उसने गंदा भी किया था, तो मैं उसे पूरी तरह से ठीक करके ही समझाऊंगी कि उसने क्या गलती की है। ये बातें कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तभी हिकारी वहाँ से बाहर निकलती है। अभी उसकी नजर जाती है कि ह्यूमन डमी के ऊपर, इसके ऊपर काफी सारे उसने स्ट्रैप किया होता है और ड्रिल भी। डमी की इतनी बुरी हालत देखकर हिकारी वहीं पर डर जाती है, उसके पैर कांपने लगते हैं और जल्दी से वो दरवाजे की ओर भागती है। दरवाजा खोलते जब वो बाहर निकलती है तभी उसके साइड में लोलिता खड़ी होती है और वो सीधा हथौड़ा उसके ऊपर मारने की कोशिश करती है। सीधा जाके हिकारी के पैर के ऊपर लगता है, जिससे हिकारी के पैर की उंगलियां पीस जाती हैं। लोलिता कहती है इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आया, चलो हमें लुका छुपी खेलते हैं, 10 तक गिनती गिनूंगी और मैं फिर ढूंढूंगी तुम्हें। हिकारी के पैर से खून आ रहा था लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग जाती है, सीधा जाके वॉशरूम के अंदर जाके छुप जाती है। हिकारी पूरी तरह से डर चुकी थी और जल्दी से वो कांपते हाथों के साथ फोन बाहर निकालती है। काजवी को फोन करने लग जाती है। उसका हाथ इतना ज्यादा कांप रहा था कि फोन ही जमीन के ऊपर गिर जाता है। जब वो उस फोन को उठाने की कोशिश करती है तो वो देखती है गेट के बाहर लोलिता है और हम देखते हैं कि लोलिता गेट के ऊपर से लमकती घिसड़ती अंदर आ रही होती है। उसके पास जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। डर के मारी हिकारी माफी मांगने लग जाती है। लोलिता कहती है अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो, हमारी तो सिर्फ एक ही गलती है, यही कि तुम उसकी बहन हो। हंसते हंसते वो हिकारी का मुंह पकड़ लेती है और हिकारी के सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए वो उस रूम से बाहर ले जाती है और उस सुनसान वॉशरूम के अंदर बस एक रिंग की आवाज आती है। यहाँ पर अब भी काजवी को कॉल लग रहा होता है।